और भी चार चांद लगा दिए हैं। तो दुनिया के दो ताकतवर देशों के राष्ट्र अध्यक्षों की ये दोस्ती अब नई इबारत लिखने को तैयार है। इन दोनों नेताओं की दोस्ती और उनकी जुगलबंदी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उनकी आपस में हर महीने 2 महीने में एक बार टेलीफोनिक वार्ता जरूर होती है। और अब पुतिन जल्द पीएम मोदी के निमंत्रण पर भारत आने वाले हैं। तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत आने के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। उनकी भारत यात्रा की तैयारियां चल रही हैं और इस बात की जानकारी रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने दी है। हालांकि किसी भी पक्ष ने अभी ये नहीं बताया कि पुतिन का भारत दौरा कब होगा, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन का ये भारत दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी उथल-पुथल मची हुई है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद से। अब देखने वाली बात ये होगी ये मुलाकात कितनी खास होगी, खास तौर से तब जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी उथल-पुथल मची हुई है। और ये मुलाकात पूरी दुनिया को क्या संदेश देगी, ये देखने वाली बात होगी और अमेरिका पर इसका कितना असर होगा। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। इस वक्त हमारे साथ मेजर जनरल A.K. शिवाजी जुड़े हुए हैं, साथ ही रिटायर कर्नल शिवदान जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। वहीं विदेश मामलों के एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत और रूस के रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे हैं, लेकिन अब पुतिन जो है वो भारत के दौरे पर है, यानी कि भारत आएंगे पीएम मोदी के कहने के बाद। तो इसको लेकर क्या उनके आने के मायने हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा, अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। शिवाज सर, आपसे सबसे पहले रिएक्शन लेना चाहूंगी। हाँ, देखो, सच्चाई ये है कि रूस और भारत की दोस्ती टाइम टेस्टेड है। 1971 के बाद भारत और रूस एकदम एक ही पलड़े पे खड़े हुए हैं। और जब से 1971 में जिस प्रकार से फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी 25 साल की, उसको फिर रिन्यू कर दिया गया था। और जिस प्रकार से उसने मदद की थी भारत और जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान का, तो इसके बाद हरदम रूस हमारे साथ जब भी जरूरत है वो हमारे साथ मिला है। मगर अब कुछ एक समय उसके अंदर काफ़ी बदलाव आया है, क्योंकि टर्निंग इफेक्ट हुआ है, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज हुआ है। 2-3 चीज़ें अभी हमें बड़ी महत्वपूर्ण रखनी हैं कि जब जैसे ये रशिया यूक्रेन की लड़ाई में भारत ने एक बहुत ही बैलेंस अप्रोच ली। भारत ने वो कहते हैं कि न्यूट्रल स्टांस लिया, मगर भारत ने क्लियर किया भारत न्यूट्रल नहीं था, भारत शांति की तरफ था। भारत ने हरदम ये कहा कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। किसी भी सॉल्यूशन या किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बैटलफील्ड में नहीं है, वो टेबल पे है। और भारत के प्रधानमंत्री ही एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पुतिन की आंखों में आंखें डाल के SCO समिट के साइड लाइन में ये बताया था, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो इसका मतलब सच्चाई यह है कि भारत शांति की तरफ था, भारत शांति चाहता था। और इससे क्या है, रूस और भारत के रिलेशनशिप में बहुत प्रभाव आया, क्योंकि जब रूस के ऊपर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक सैंक्शन लगी हुई थी, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, भारत किसी तरीके से उसके साथ खड़ा होता। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी, जैसे ही ये लड़ाई हुई, इतनी इकोनॉमिक सैंक्शन लगी, उसके पास 2 ही चीज़ें हैं जिससे वो एक्सपोर्ट कर सकता है। एक तो है ऑयल और गैस, दूसरा है आर्मामेंट। अब ऑयल और गैस पे इकोनॉमिक सैंक्शन लग गई थी, मगर भारत और चीन, भारत ने जो 2% ही ऑयल लेता था चीन से, भारत 2% ऑयल लेता था रूस से, वो 32% कर दिया, और वो भी डिस्काउंटेड रेट में। तो वो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, क्या ये 32% हम डिस्काउंटेड रेट पे, वो भी रूबल में, क्या वो कंटिन्यू रहेगा, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा कि अब हमारा इंपॉर्टेंट चीज है जो टर्निंग इफेक्ट हो रहा है, मल्टीपोलर वर्ल्ड आ रहा है, जिस प्रकार से कहीं ना कहीं अमेरिका भी जो रूस की तरफ नजर आ रहा है रशिया यूक्रेन वार में, वो समझौता करना चाहता है, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। भारत क्या रोल प्ले कर सकता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत ग्लोबल साउथ का एक प्रकार से वॉइस बन के आया है, और इसी प्रकार से रूस भी ये चाहता है कि ग्लोबल साउथ की जो है एक प्रकार से कमान लीडरशिप भारत रखे। तो मुझे लगता है कि ये आज के बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत और रूस की जो दोस्ती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत क्या रोल प्ले करेगा, और इसी प्रकार से रूस भारत के साथ मिलके किस प्रकार से वर्ल्ड के अंदर शांति ला सकता है, मुझे लगता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मगर एक चीज तो मानना पड़ेगा, वर्ल्ड ने ये समझा
कि जिस प्रकार से भारत ने एक बहुत ही बैलेंस व्यू लिया रशिया यूक्रेन वॉर में। एक यूक्रेन के साथ भी दोस्ती थी, रूस के साथ थी, यूरोप के साथ थी, अमेरिका, उससे इसने चैनल खोल के रखे, आपस में इनके साथ रिश्ते बना के रखे। उससे क्या है, शांति आने में बहुत आसानी हो सकती है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में इस रूस और बिल्कुल, यानी जो बैठक है कई मायनों में महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक है संजीव सर, आपसे भी समझना चाहेंगे कितने मायने हैं इस बैठक के? देखिए, ये जो बैठक है जो होगी, राष्ट्रपति पुतिन जब भारत आएंगे तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक होगी और भारत और रशिया के बीच में एक एनुअल बैठक भी होती है। और ये जो यात्रा होगी, जाहिर है कि उस एनुअल बैठक का जो 23वां संस्करण है उसको वो आगे बढ़ाएगी। और पिछले वर्ष भी जब भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को की यात्रा की थी, तो ये जो एनुअल इंडिया रशिया की जो समिट होती है उसमें उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था। लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि ये जो यात्रा राष्ट्रपति पुतिन की एक ऐसे समय पे हो रही है कि जब रशिया यूक्रेन युद्ध के समाप्ति की बातें चल रही हैं। और इस रशिया यूक्रेन युद्ध के समाप्ति के जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं, उससे जाहिर है कि राष्ट्रपति पुतिन के अंदर भी एक नए तरीके का विश्वास दिखाई देता है। और वो अपने जो इंटरनेशनल विजिट्स को, जो कि उन्होंने रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से रोक रखी थी, अब उसको वो फिर से रिज्यूम करने जा रहे हैं। तो ये रशिया की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक नए संकेत दे रहा है कि रशिया आपके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आने वाले समय में, चाहे वो भारत और रशिया की जो बायलैटरल बैठकें हो या ब्रिक्स की बैठकें हो या अन्य बैठकें हो, उसमें भी अपना वो पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। और ये एक अच्छे संकेत है, एक सकारात्मक संकेत है रशिया के संदर्भ में भी। लेकिन जहां तक भारत और रशिया के संबंधों का प्रश्न है, तो ये जो संबंध है ये टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है। इसे हम कहते हैं स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और ये जो पार्टनरशिप रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान और अधिक गहरी हो गई है। और ये जो जैसे रिलेशनशिप, जैसे मैंने कहा कि ये समय की कसौटी पर परखे हुए संबंध हैं। और जब रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो आप देखिए तो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से भारत के ऊपर बहुत दबाव आए थे कि भारत रशिया से अपने संबंधों को डाउनग्रेड कर ले, रशिया से ऑयल ना खरीदे, इत्यादि इत्यादि अनेक तरीके के प्रेशर्स आए। लेकिन भारत ने किसी की भी जरा भी नहीं सुनी। और भारत ने अपने जो पुराने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर और फ्रेंड रशिया के साथ अपने संबंधों को डाउनग्रेड करना तो आप छोड़ दीजिए, कई गुना बढ़ा लिया, कई गुना मल्टीफोल्ड कर लिया हमारे संबंध। और यदि आप रशिया यूक्रेन युद्ध के पहले के भारत और रशिया के जो इकोनॉमिक रिलेशंस को देखें और आज के अगर देखें, तो ये $60 बिलियन तक के अभी पहुंच चुके हैं, जो कि पहले इसका स्तर काफी कम हुआ करता था। और जो जहां तक ऑयल के इंपोर्ट की बात है, तो ऑयल का जो इंपोर्ट है हमने मल्टीफोल्ड कर लिया है। फर्टिलाइजर्स को इंपोर्ट कर रहे हैं और एक रूबल ट्रेड अरेंजमेंट की तरफ भी दोनों देश बढ़ रहे हैं, क्योंकि रशिया के ऊपर बड़े सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो रशिया के साथ भारत ने अपनी दोस्ती जो है दर्शाई है। और उसी तरीके से मैं अवश्य याद दिलाना चाहूंगा कि समय समय पर जब कभी भी आवश्यकता हुई, तो चाहे वो सोवियत यूनियन रहा हो, चाहे आज का रशिया हो, उसने भारत को के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का साथ दिया है। यानी ये जो दोस्ती है वो सदियों पुरानी है, हम यही कह सकते हैं, और हमेशा दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया है। कर्नल शिवदान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत करती हूँ। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि अगर पुतिन यहाँ पर भारत में आते हैं और जब ये बैठक होगी तो किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है, कितनी अहम ये बैठक होगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि वो भी एक तरह से मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है वो खत्म हो जाए, और यूक्रेन के प्रति जिस तरह से उनका नजरिया था, रवैया था, वो सभी ने देखा था। तो क्या लग रहा है कि ये जो बैठक है वो कितनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है? देखिए, रशिया एक हमारा बहुत ही विश्वसनीय दोस्त है। पूरे देश को यह नहीं भूलना चाहिए कि सन 71 की लड़ाई में जब अमेरिका ने पाकिस्तान के सपोर्ट में अपने 7th फ्लीट को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, तब रशिया ही एक ऐसा देश था जिसने बोला था कि अमेरिका को धमकी दी थी कि यदि तुम अपना 7th फ्लीट भेजोगे यहाँ पर इंडियन ओशन में, तो हम भी अपना बराबर के टक्कर का फ्लीट भेजेंगे आपकी टक्कर लेने के लिए। इसको देख करके अमेरिका ने अपने 7th फ्लीट को विड्रॉ कर लिया था। अदरवाइज आज हमारा बांग्लादेश को आजाद करने का सपना अधूरा रह जाता यदि उस वक्त अमेरिका 7th फ्लीट को भेज देता और हमें थ्रेट करता सी के अंदर।
तो इसलिए रूस हमारा ट्रस्टेड फ्रेंड है, और खासकर रक्षा उपकरणों के मामले में आपको याद है कुछ दिन पहले जब गलवान में चीन ने हमारे ऊपर इतना बड़ा वो किया था हमला, उस वक्त रूस ने हमें लेटेस्ट एयरक्राफ्ट सप्लाई किए थे राफेल, जिनसे एक प्रकार की जो उसको चीन को चेतावनी मिल गई कि जितना आप अपने को शक्तिशाली समझते हैं, भारत भी उसमें आपसे पीछे नहीं है। अन्य मामलों में भी इसलिए भारत ने समय समय पर रूस की हर तरह से दोस्ती निभाई है। आपको याद होगा रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान में 2 बार यूएनओ में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पेश किए गए, जिन पर भारत या तो एब्सेंट रहा है या उसके अगेंस्ट वोट डाली है। इस प्रकार से भारत ने हमेशा रूस को महसूस करा दिया है कि हर तरह से आपके साथ है। इस युद्ध के दौरान भारत ने कभी भी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं दिखाई जिससे ये लगे कि भारत यूक्रेन के साथ है और रूस के साथ नहीं है। भारत ने एक प्रकार से इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जिससे रूस को हमेशा महसूस होता रहा कि भारत जैसी महाशक्ति हमारे साथ है। इसलिए हमें रूस की दोस्ती को अच्छी तरह से और भी पक्का करना चाहिए, और इस बैठक में हमें मोस्टली जो आर्थिक मोर्चों पर जो आगे बढ़ेंगे हम, ऑयल की सप्लाई है जो रूस से हम इंपोर्ट करते हैं, इसके अलावा जो रक्षा उपकरण है जो रूस से आ रहे हैं, इनमें और वो आएगी, और इसके द्वारा हम अमेरिका को दिखा देंगे कि खाली आपके ऊपर ही भारत डिपेंड नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत अहम हो जाता है जी, ये बहुत अहम मुद्दा है शिवाज सर, जिस तरह से शिवदान सर कह रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका अलग ही रुख और अंदाज दिख रहा है। जिस तरह से टैरिफ की बात करें और कई बयानों में वो साफ तौर पर भारत को भी एक तरह से एक मैसेज संदेश दे देते हैं कि अगर हमारी जो पॉलिसी है वो सभी देशों के प्रति एक सी रहेगी, उसमें दोस्ती कहीं नहीं दिखती है। जब वो कहते हैं कि अगर आप हम पे टैरिफ लगाएंगे तो हम भी उल्टा रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देंगे। तो कुल मिलाकर जो हमारा व्यापारिक डील की अगर हम बात करते हैं रूस के साथ, तो उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सच्चाई यह है गीतू, अभी हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा। भारत और रूस का जो ट्रेड है वो $60 बिलियन था, और वो ज़्यादातर भारत हथियार रूस से खरीदता था। करीब 70 से 75% जो हथियार भारत रूस से खरीदता था, मगर अब उसमें काफ़ी कमी आई है। भारत अब जो अपनी इन्वेंट्री को इनलाज किया है, अमेरिका से भी लेता है, फ्रांस से भी लेता है, इजराइल से भी लेता है, साउथ कोरिया से भी हमने M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर लिए हैं। तो ये सच्चाई है कि जो हथियार हम ज़्यादातर रूस से लेते थे, अब हम और जगह से भी लेने लगे हैं। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ऑयल अब हम ले रहे हैं 32%, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उसका क्या प्रेशर होगा वो टाइम ही बताएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है हमारा और अमेरिका के साथ हो, तो हमें ऑयल वहां से भी खरीदना पड़े, क्योंकि ये एक प्रकार से वहां पर ट्रेड सरप्लस हमारी तरफ है। तो अभी हमें आगे बहुत चौकन्ना रहना है और रियलिस्टिक बन के चलना है कि आज की तारीख में भारत और रूस के जो रिलेशनशिप है वो थोड़े से बदलेंगे। अगर हम हथियार कम खरीदेंगे या ऑयल कम हो जाता है, तो हमारा जो चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर है, उससे हम अपने आप का जो ट्रेड है उसको इनलाज करें। जैसे फूड, फर्टिलाइजर, उसके बाद आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो भारत दे सकता है। और ये जो ट्रेड है वो जो स्कूड है टूवर्ड रशिया, उसको हम बैलेंस करें, भारत भी उनको एक्सपोर्ट करे ज़्यादा से ज़्यादा। और मुझे लगता है आने वाले समय में हमें ये देखना है, हमें बहुत रियलिस्टिक लेके चलना है रूस से। देखो अब रशिया यूक्रेन लड़ाई के दौरान क्योंकि रूस इन्वॉल्व था यूक्रेन से, तो जो S-400 जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम 5 रेजिमेंट थी जो $3.2 बिलियन की, उसमें भी डिले हुआ। तो आने वाले समय में हमने देखना है कि हम कितने हथियार खरीदेंगे, क्योंकि अभी भारत का 2 तरफ से अप्रोच है। एक तो कि हम अपनी इन्वेंट्री को बढ़ाएं, बाकी जो दूसरा ज्यादातर हथियार भारत खुद बनाएगा और यही हो रहा है। अब हमने 63% हथियार खुद बनाने, तो इसलिए जो डिपेंडेंस है रूस पे वो कम होगी। मगर ये भी सच्चाई है भारत चाहता है जी। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। पूर्व सीएम आतिशी कुछ कह रही हैं, जरा अपने दर्शकों को हम सुनवा देते हैं, क्या कह रही हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली सब शामिल हैं। उनके लिए केंद्र सरकार के बजट में 396 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर केंद्र सरकार ने रखा हुआ है।
ये भारतीय जनता पार्टी की इकोनॉमिक्स का एक और चमत्कार कि 400 करोड़ के बजट एलोकेशन में से जो इतनी सारी यूनियन टेरिटरीज का हुआ है वो दिल्ली के लिए 1000 करोड़ लेके आ जाएंगे। तो एक बार फिर से बजट को लेकर यहाँ पर आतिशी निशाना साध रही हैं दिल्ली सरकार पर और साफ तौर पर बीजेपी को कह रही हैं कि अगर बाकी जगहों का बजट इतना कम हो सकता है तो क्या दिल्ली के लिए इतना ज़्यादा बजट कैसे रखा जा सकता है। और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि पुतिन जब भारत आएंगे तो उस विजिट के क्या मायने निकाले जा रहे हैं और मेहमानों का खास पैनल भी लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। शिवाजी जी क्या कह रहे थे उनसे ज़रा समझते हैं एक बार फिर से। शिवाजी जी अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं सर। देखो मैं ये कह रहा था गीतू, सच्चाई ये है भारत और रूस के जो अभी रिलेशनशिप में थोड़ा फर्क आएगा, रियलिस्टिक बनेंगे भारत और उसमें हमने अपने जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के आइटम्स हैं उनको इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो डिफेंस आइटम हम रूस से खरीदते थे उसमें काफ़ी कमी आएगी, क्योंकि भारत खुद भी बनाएगा और कुछ इन्वेंट्री हमने इलाज की है। और दूसरा, हमने जो मैराटाइम कॉरिडोर है जो कि चेन्नई से व्लादिवोस्टॉक, इसको अब जल्दी से जल्दी इसको ऑपरेशनलाइज करना है, जिसके मदद से हम अपने जो इन्वेंट्री है उसको इलाज करें, जैसे फूड, फर्टिलाइजर, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, सेमीकंडक्टर, ये भी जो चीज़ें हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मध्य में आए। और आज हमारा जो $60 बिलियन ट्रेड है वो $100 बिलियन तक चला जाए 2030 में। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, भारत और रूस के बाद में ये है कि जो हम रूपी रूबल में कर रहे हैं उसकी प्रॉब्लम क्या आ रही है रूस की तरफ से, वो रूपी का इस्तेमाल वो आगे अपने ट्रेड में नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सच्चाई है भारत ज्यादा सामान खरीद रहा है और कम सामान बेच रहा है रूस को। तो इसके ऊपर भी बातचीत होगी, क्योंकि वो ये चाहते हैं या तो येन में दें, क्योंकि डॉलर जो है अब सबको पता है कि जो आज की तारीख में जो रूस है वो स्विफ्ट बैंकिंग पेमेंट सिस्टम से बाहर है, और इसीलिए रूस बार बार अमेरिका को कह रहा है कि अगर हमें ब्लैक सी के अंदर जो एग्रीमेंट मानना है तो उसके अंदर हमें दोबारा स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम में डालें। वो आज की तारीख में है नहीं। तो मैं यही कहूंगा गीतू, भारत और रूस के रिलेशनशिप बढ़ेंगे मगर चर्निंग इफेक्ट होगा, काफी चीजें बदलेंगी। और ये भी सच्चाई है कि अब गैस ऑयल जो हम 32% ले रहे हैं, क्या उसका प्रेशर आएगा या नहीं आएगा वो टाइम ही बताएगा। मगर सच्चाई ये है कि भारत और रूस की जो दोस्ती है, जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो टाइम टेस्टेड, वो चलती रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। ये रशिया यूक्रेन लड़ाई में भी भारत ने पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया कि भारत का स्टैंड न्यूट्रल नहीं था, भारत का स्टैंड एक पीस की तरफ था। भारत चाहते थे कि लड़ाई बंद हो, डायलॉग और डिप्लोमेसी टेक ओवर करे और कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निगोशिएटिंग टेबल पे निकले, ना कि बैटलफील्ड में। जी बिल्कुल। और संजीव जी, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि अमेरिका के साथ जो भारत के रिश्ते हैं, अभी हाल फिलहाल जिस तरह से दौरा रहा प्रधानमंत्री मोदी का, उसमें भी एक तरह से प्रेशर हम कह सकते हैं ट्रेड को लेकर, या ट्रंप चाहते हैं कि आप हमसे व्यापार ज़्यादा करें, यानी हमें जिन क्षेत्रों में फ़ायदा आपसे चाहिए व्यापार के तहत वो हमें मिले। तो एक तरह का प्रस्ताव उस दौरान रखा गया था। तो क्या भारत उस दबाव से बचने के लिए इस मुलाकात को और अहम मानता है? देखिए गीतू जी, एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि भारत की जो पार्टनरशिप है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ हो, चाहे वो रशिया के साथ हो, या अन्य जो यूरोपीय राष्ट्रों के साथ हो, किसी भी राष्ट्र के साथ हो, वो एक पार्टनरशिप है, कोट एंड कोट। वो कोई अलायंस का रिलेशनशिप नहीं है। और जब भारत ये जो पार्टनरशिप करता है तो उसमें हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्तता को हम लगातार एक्सरसाइज करते हैं, टोटली एक्सरसाइज करते हैं। और भारत अपने जो संबंधों को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के आधार पर संचालित करता है। किसी के दबाव में आकर के भारत ये निर्णय कभी नहीं लेता है। भारत जो भी निर्णय लेगा आने वाले समय में, चाहे वो भारत और रशिया के संबंधों के संदर्भ में हो, अमेरिका के संबंधों के संदर्भ में हो, वो अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए, और जाहिर है कि वैश्विक हितों का भी ध्यान ये नया भारत रखता है, और इस आधार पर अपने संबंधों को हम संचालित करते हैं। तो ये बात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी जानता और समझता है, और रशिया भी इस बात को जानता है कि भारत का जो अप्रोच रहता है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के आधार पर अपने निर्णयों को लेने का होता है। आप देखिए तो जो राफेल फाइटर जेट्स थे, जिसको कि हमने फ्रांस से लिया था, ये जो फाइटर जेट्स की जब बिडिंग चल रही थी तो रशिया के भी प्लेन्स
उस बीडिंग में शामिल थे, अमेरिका के प्लेन्स भी शामिल थे, लेकिन हमने न तो रशिया से लिया न तो अमेरिका से लिया, सीधा जा करके हमने फ्रांस से लिया, क्योंकि वो हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुकूल था, वो हमारे राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति बेस्ट तरीके से कर रहा था। उसी तरीके से जब अमेरिका का और अन्य कंट्रीज का प्रेशर आया कि आप रशिया से ऑयल न खरीदे, तो हमने किसी की नहीं सुनी और अपने पुरानी दोस्ती को दर्शाते हुए, अपने स्वयं के निर्णय को लेते हुए रशिया से हमने ऑयल का जो इंपोर्ट है वो कई गुना बढ़ा दिया। और अभी भी हम रशिया से सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं, और वहीं अब अमेरिका से भी हम बड़े डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, चाहे वो C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट हो, मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट हो, चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर्स हो, अन्य जो ड्रोन्स की जो डील चल रही है। तो भारत की जो रणनीतिक स्वायत्तता है वो स्पष्ट रूप से महाशक्तियों के साथ संबंधों में झलकती है। और लेकिन अच्छी बात यह है, शुभ बात यह है कि सभी महाशक्तियां इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि भारत किसी के दबाव में आकर के कोई तभी निर्णय नहीं लेगा। भारत जो भी करेगा वो अपने हितों के अनुसार करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप का दबाव अवश्य आ रहा है, लेकिन आप देखिए तो इकोनॉमिक जो रिलेशनशिप में भी भारत यदि अपनी टैरिफ रिजीम में कोई बदलाव करेगा तो भारत अपने स्ट्रेटेजिक कंसीडरेशन, अपने इकोनॉमिक कंसीडरेशंस के आधार पर करेगा। बिल्कुल, यानी बहुत ज्यादा दबाव में भारत नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं, और अपने हितों को देखते हुए ही कोई भी डील की जाएगी। ठीक है शिवदान सर, क्या असर आप देख रहे हैं, क्या इम्पैक्ट होगा इस बैठक के बाद जब मोदी और पुतिन मिलेंगे, उसके बाद किस तरह के हालात बनते हुए दिखाई देंगे? देखिए, मोदी और पुतिन का मिलने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है अमेरिका को एक संदेश देना, कड़े संदेश। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं राष्ट्रपति बनकर के, तब उन्होंने चारों तरफ अपनी शक्ति दिखानी शुरू की है। और आपको याद होगा उन्होंने ये कहा है, इंडिया से एक्सपेक्ट किया है कि इंडिया उसके टैरिफ पर कटौती करे, मतलब पाकिस्तान अमेरिका से आने वाले सामान पर वो अपने लगाए हुए टैक्स को कम करे, जिससे अमेरिका का सामान ज्यादा इंपोर्ट हो इंडिया में। तो इस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप हर तरह से घुमा फिरा करके भारत पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो अपने व्यापार में भारत को ऊपर अपना ऊपरी हाथ रख सके। तो इस प्रकार से रूस के साथ बैठक करके भारत ये दिखा देगा रूस को, अमेरिका को, कि हम केवल आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हमारे एक ट्रस्टेड फ्रेंड रशिया भी है। और रशिया का सबसे बड़ा जो भी इक्विपमेंट रशिया से लेते हैं, तो रशिया हमेशा भारत को उसको मैन्युफैक्चर करने की छूट भी देता है। साथ साथ वो ये भी देता है कि भारत अपने सेल्फ डिपेंडेंट बने। रशिया की हमेशा पॉलिसी ये रही है कि भारत रक्षा के क्षेत्र में और जो भी इक्विपमेंट हम उनसे ले रहे हैं उसमें वो भी सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। तो इस प्रकार से अमेरिका को इस वक्त सख्त संदेश देना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने अपना तेवर दिखाने शुरू किए हैं। और एक और बात है कि अमेरिका हमेशा भारत के दुश्मनों जैसे पाकिस्तान और चीन, इनसे भी कभी कभी अपने संबंधों को इस तरह सुधारने की कोशिश करता है, जिससे कि भारत को एक प्रकार से नेगेटिव संदेश जाता है कि अमेरिका इन लोगों के साथ है। बिल्कुल, यानी जो अमेरिका है वो अपने फायदे की रणनीति ज्यादा बनाता है, लेकिन रूस जिस तरह से भारत का पुराना मित्र रहा है और आने वाले दिनों में भी हम यही माने कि रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। इसलिए ये जो बैठक होने वाली है पुतिन और मोदी की, वो अपने आप में बहुत अहम होगी और बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों को पढ़ने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www